चलो आज मैं आपको लेकर चलती हूँ दिल्ली की एक ऐसी बहुत ही ज्यादा फेमस मार्केट जहाँ पे आके फैशन एकदम बजट फ्रेंडली हो जाता है। इस ब्लॉग में मैंने आपको सारा ही सरोजनी में लेटेस्ट जो एकदम विंटर कलेक्शन आया हुआ है 2026 का वो दिखाया है। और जितनी भी एसेसरीज होती हैं, इयररिंग्स, हेयर क्लिप, ब्रेसलेट्स और जो बैग्स और पर्सेज होते हैं डेली वेयर के, चाहे वो बहुत ही ज्यादा फैशनेबल हो, जो फुटवेयर एंड क्रॉकरी, सारी ही चीजें इस वीडियो में मैंने शॉप नंबर के साथ शो करी है। तो देखो, जो सरोजनी का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन ही है। ये है पिंक लाइन पे। मार्केट पूरे वीक खुलती है। और यार देखो, जैसे आप मेट्रो स्टेशन से निकलोगे ना, सबसे पहले तो आपको दिखेगी ये पटरी मार्केट। और मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगी कि इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। यहाँ पे सारा ही सामान, इवन ये जो कोट दिख रहे हैं आपको, ये 100-200 इतने सस्ते में मिलता है ना यहाँ पे सारा सामान। जो वो वाली बातें होती है ना सरोजनी के बारे में कि 20 रुपए से भी सामान मिल जाता है, वो पटरी मार्केट का ही सच है। यहीं पे वो सारा सामान मिलता है। पटरी मार्केट से ही आपको सारा सामान मिलना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि इयररिंग्स हो गए, पिंटरेस्टी वाइब्स वाले जो क्लचर्स हैं, इनका प्राइस था 100 रुपए के 4 मिल रहे थे। लेकिन हाँ, अगर आपके अंदर अच्छी खासी बार्गेनिंग स्किल्स है ना, तो आप यहाँ से और ज्यादा सस्ते में सामान लेके जा सकते हैं। वैसे एक मेरी ऑब्जर्वेशन ये भी रही थी कि पटरी मार्केट पे जो सामान है वो मेन मार्केट से ज्यादा महंगा मिल रहा था। एनीवेज, ये सब देख के हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे विंटर वेयर जो होते हैं ना, एकदम प्लेन प्लेन, ये मिल रहे थे 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, और इससे ज्यादा का यहाँ पे कोई भी कपड़ा नहीं था। और ये जो विंटर स्लीपर्स थी, इनका प्राइस था 150 और ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहती हैं। दिल्ली में अभी सर्दियां शुरू हुई हैं, इसीलिए सरोजनी में बहुत ही अच्छा विंटर कलेक्शन आया हुआ है मेन मार्केट में स्पेशली। फिलहाल हमने मेट्रो स्टेशन से निकल के थोड़ी देर पटरी मार्केट को एक्सप्लोर किया। ये जो क्लचर्स के पैकेट है ना, ये 100 रुपए का पैकेट एक था। और इसके साइड में ना एक जो कश्मीरी शॉल होती है वो एक लेडी सेल कर रही थी। इसका फैब्रिक काफी सॉफ्ट था और 400 से 500 की रेंज में ये थी। अब देखो यार, आप ना भीड़ देखो एक बार, ये सिर्फ पटरी मार्केट का हाल है। आगे जाते जाते तो आप मार्केट में देखेंगे बहुत ही ज्यादा भीड़ है। अगर आपको आना है ना, तो आप एक तो वीकेंड्स अवॉइड करना। ये जो आपको क्राउड दिख रहा है, ये सैटरडे का क्राउड है। और दूसरी बात, सुबह सुबह आना 9, 10, 8 बजे के करीब, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे टाइम बढ़ता जाता है ना, भीड़ भी बढ़ती जाती है। खैर, हमने मार्केट में एंट्री करी गेट नंबर 3 से, यानी कि सरोजनी के साउथ विंग से। और यार मार्केट के अंदर जाते ही जो सबसे पहली शॉप है ना, जो काइंड ऑफ मेरी फेवरेट है, वो है ये इयररिंग्स की शॉप। आई मीन लुक एट दिस कलेक्शन, ये एकदम हैंडमेड लगते हैं और ये बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगते हैं। इनका जो प्राइस है वो होता है 50, 60, 70 इतना। शॉप नंबर 47 के जस्ट ऑपोजिट ये वाली स्टॉल लगी थी। और यहाँ पे ना 100 में बहुत ही अच्छे अच्छे एकदम क्यूट पिंटरेस्टी वाइब्स वाले टॉप मिल रहे थे, जो कि वुलन थे। क्वालिटी भी ठीक ठाक थी, यानी कि एवरेज ही थी, पहनने लायक थे टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इसके बाद वी वेंट टू शॉप नंबर 47, जिसपे भी ऐसे ही सेल वाले कलेक्शन। ये तो आपको ना पूरी मार्केट में दिखने वाले हैं, 100 रुपए में, 150 रुपए में, इस तरीके के स्टॉल आपको पूरी मार्केट में बहुत सारे दिखेंगे। वैरायटी की बात करूँ तो कलर्स भी काफी ज्यादा ब्राइट से लेके काफी सटल कलर्स भी थे। और नेकलाइन भी वी हो गई, स्क्वायर नेक हो गया, सभी तरह की अवेलेबल थी। और माना विंटर कलेक्शन आया हुआ है, लेकिन समर का कलेक्शन भी था। ये 200 में कॉटन की बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रिंट में लॉन्ग स्कर्ट्स थी। और हाँ, अगर मैं विंटर कलेक्शन की बात करूँ तो 2-3 चीजें ना आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाली हैं। एक तो इस तरह के कोट, ये 150 से शुरू हो जाते हैं, इवन एक एक जगह तो 100 के भी मिल रहे थे। और इनकी क्वालिटी भी काफी अच्छी होती है और इसमें डिजाइन भी काफी अच्छे अच्छे अवेलेबल होते हैं। प्रिंट्स में भी अवेलेबल थे और सिंपल कलर्स में भी, और नी लेंथ से लेके जो एकदम लॉन्ग कोट होते हैं सभी अवेलेबल थे। और ये जो पीछे टंगे हुए होते हैं ना ये दुकानों में, ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, 400, 500, 700, 800 तक भी जाते हैं इनके प्राइस। पफर जैकेट्स का भी इस बार काफी ज्यादा कलेक्शन सरोजनी में आया हुआ था। और शॉप नंबर 96 के जस्ट बाहर ना ये एंटी टार्निश ब्रेसलेट्स का काफी अच्छा कलेक्शन ये सेल कर रहे थे। हमने 2 ब्रेसलेट्स ट्राई भी किए थे और इनका जो प्राइस इन्होंने बताया था दैट वाज 200 रुपीज फॉर ईच ब्रेसलेट। अब यार पहली बात तो ये मेरे हाथ के साइज के लिए बहुत ज्यादा बड़ी थी, और सेकेंडली मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इसका जो कलर है, जो शाइन है ना, वो चली जाएगी, इसलिए मैंने नहीं ले रही थी। और वो पीछे से फिर आवाजें लगाने लगे कि आप 100 के 2 तक ले लेना। इसका मतलब अगर आपको यहाँ पे बार्गेनिंग आती है तो आप काफी अच्छा सामान लेके जा सकते हैं, वो भी काफी कम पैसों में। मूविंग ऑन, ये है शॉप नंबर 57 का कलेक्शन। इस पे कॉटन की बहुत अच्छी अच्छी एकदम एस्थेटिक जो स्कर्ट्स होती हैं, लॉन्ग स्कर्ट्स होती हैं, और यहाँ तक की जो शर्ट है वो भी काफी रीजनेबल प्राइस में मिल रही थी। इसके जस्ट ऑपोजिट एक स्टॉल थी और वहाँ पे 200 रुपए में, यानी कि 200 रुपीज में
वूलन कलेक्शन था। मुझे लगा था कि सिर्फ ये लोअर है, लेकिन यार इसमें ना लॉन्ग स्कर्ट भी थी जो कि काफी सिंपल भी थी और प्रिंटेड जो स्ट्राइप्ड होती हैं वो भी थी। पर्सनली मुझे ना सरोजनी का जो विंटर में ये जो लॉन्ग स्कर्ट्स होती हैं वूलन, इसका कलेक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। ये जो अभी फिलहाल कलेक्शन आप देख रहे हैं शॉप नंबर 58 का, और यहाँ पे इस वाली स्कर्ट को देखो पर्टिकुलर, दिस वाज फॉर ₹200 ओनली। विंटर की बॉडीकॉन ड्रेसेस भी थी, फ्लेयर्ड भी थी, काफी अच्छी अच्छी ड्रेसेस थी। ये 350 450 इतने तक की रेंज में थी। मूविंग ऑन वी वेंट टू शॉप नंबर 59 जिसपे ₹100 में अगेन ये जो वुलन टॉप्स होते हैं इसका अच्छा खासा कलेक्शन था। और यार इस बार ना मैं मार्केट में काफी ज्यादा सूट का कलेक्शन भी देख पा रही थी, चाहे वो स्टिच्ड होता या फिर अनस्टिच्ड होता। जैसे कि यहाँ पे सेल लगी हुई थी, 200 रुपए की सारी शॉर्ट कुर्ती थी, कॉटन में थी, कढ़ाई में भी थी और प्रिंटेड भी थी। मतलब काफी अच्छा कलेक्शन सूट का अनस्टिच्ड भी था। दैट वाज ओनली फॉर ₹350 250 और 450 के अराउंड। और ये जो जैकेट्स हैं 250 पर पीस है और इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे और ये भी आपको पूरी मार्केट में बहुत सारे देखने को मिलेंगी। और ये जो टॉप है वुलन, दीज वर ओनली फॉर ₹150। मतलब यहाँ पे आके जब कपड़ों के रेट देखते हैं ना तो मुझे समझ में आता है कि जो दूसरे स्टेट से लोग आते हैं वो एक अलग से दिन सरोजनी आने के लिए क्यों निकाल के रखते हैं। मतलब इतना अफोर्डेबल बजट फ्रेंडली फैशन कोई क्यों ही मिस करना चाहेगा। अगेन पफर जैकेट का कलेक्शन स्लीव्ड भी है और स्लीवलेस भी है। इनके प्राइस रेंज भी 350 के अराउंड थे। एंड लुक एट दिस सूट, यार ये बहुत अच्छा कलेक्शन मुझे इस बार लग रहा था। ये शॉप नंबर 105 का कलेक्शन है। फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे ना यार, ये जो कोट की कलेक्शन था ये हर बार मेरा अटेंशन ग्रैब कर रहा था। आई मीन लुक एट दिस, यार ये 150 के, दिस इज अनबिलीवेबल। और जैसे मैंने इनको बहुत ज़्यादा चेक भी करी थी कहीं से कटे हुए खराब वराब तो नहीं है, तो ऐसा भी कुछ नहीं था, काफ़ी अच्छे पीसेस थे। माई फ्रेंड ट्राइड दिस नेवी ब्लू कलर का कोट, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था बट ये नीचे से ना थोड़ा सा फ्लेयर्ड था, इसको स्ट्रेट चाहिए था, दैट्स व्हाई वी स्किप्ड। और ये ड्रेसेस का जो कलेक्शन है दैट इज शॉप नंबर 109। यार भीड़ देखो, मैं आपको सच्ची कह रही हूँ, आप वीकेंड पे बिल्कुल भी मत आना, हमसे गलती हो गई थी। हमसे एक गलती और हुई कि हम दोपहर में आ गए थे। शॉप नंबर 101 के ऑपोजिट ना बैग्स का बहुत अच्छा कलेक्शन था। यहाँ पे 3 से 4 स्टॉल थी लेकिन रेट सबके सेम थे और सारी ही शॉप सारे बैग्स 350 ईच के हिसाब से सेल करी थी। लेकिन यहाँ पे वैरायटी काफ़ी अच्छी थी, जैसे अगर आपको डेली वेयर के लिए चाहिए हो वो भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको फैशनेबल चाहिए हो तो आपको वो भी मिल जाएंगे, दैट टू एट अ रीजनेबल प्राइस। क्वालिटी का तो मुझे नहीं पता लेकिन ये देखने में बैग्स काफ़ी अच्छे लग रहे थे। मूविंग ऑन टू शॉप नंबर 103, यहाँ पे डेनिम का काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। डेनिम की जीन्स भी थी और जो जैकेट्स होते इवन ड्रेसेस भी थे। इससे आगे हम जाते हैं शॉप नंबर 113 पे। यहाँ पे अगेन ये ब्लेजर्स का कलेक्शन था ओनली फॉर ₹200। अब देखो ये जो ब्लैक वाला था ये मुझे ठीक ठाक लग रहा था। और यहाँ पे अगर साइजेस की वैरायटी की बात करूँ तो वो भी आपको शॉर्ट, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ट्रिपल एक्सएल तक भी यहाँ पे कोट आपको मिल जाएंगे आराम से। फैब्रिक क्वालिटी की बात करूँ तो वो भी अच्छी खासी थी, यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉन्ग कोट भी थे। अब देखो सरोजनी में ना ज्यादातर सामान है लड़कियों का ही, लड़कों का यहाँ पे बिल्कुल भी कलेक्शन देखने को नहीं मिलता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब यार एक बात और, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो पहली बात तो ढेर सारा कैश कैरी करना, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का ना बहुत ज्यादा इशू होता है। मैं तो ऑनलाइन पेमेंट कर ही नहीं पा रही थी। वैसे तो मैंने बहुत कम शॉपिंग करी थी लेकिन जितनी भी थी सबकी ही पेमेंट ना मुझे शॉपकीपर से हॉटस्पॉट लेके डेटा लेके तब मैं उनकी पेमेंट कर पाई थी। दिस इज शॉप नंबर 63 का फुटवेयर कलेक्शन, ये काफी ज्यादा अच्छा था। देखो यहाँ पे बीच वेयर जो थे ना वो मेरे फेवरेट थे, हालांकि बूट्स वगैरह भी काफी ज्यादा अच्छे थे और जो फ्लिप फ्लॉप्स थे, सैंडल्स थे, मतलब सब कुछ ही था डेली वेयर से लेके अगर आप फैशनेबल आपको फुटवेयर चाहिए तो आपको मिलेंगे। इसका जो प्राइस रेंज है वो था 350 से शुरू होके 500 600 तक जा रहा था। एंड आई रियली लाइक दीज सनफ्लावर वाले फ्लिप फ्लॉप्स, इसका जो रेट था दैट वाज 250। यार मार्केट है तो बहुत बड़ी, इसमें चलना भी बहुत ज्यादा पड़ता है, लेकिन हाँ इसकी वाइब है तो अलग ही। मतलब ऐसे कितना भी सोच के आओ कि हम कम सामान खरीदेंगे लेकिन एंड तक जाते जाते ना आपके पास 4 से 5 पॉली बैग्स तो हो ही जाएंगे। अब तक मैं आधी मार्केट घूम चुकी थी और कपड़ों का ऑलमोस्ट सारा कलेक्शन हम लोग देख चुके थे। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तो इयररिंग्स का कलेक्शन और पूरा क्रॉकरी सेक्शन जो कि बहुत ज्यादा क्यूट होने वाला है। एंड लुक एट दिस, हियर वी गो। देखो जितनी भी क्यूट क्रॉकरी हो सकती है यहाँ पे सारी चीजें यार, मग्स होते हैं, सिपर्स होते हैं और इवन सोप डिस्पेंसर हो गए, वासेस और बोल्स हो गए, बहुत प्यारे प्यारे। ये जो कप्स का कलेक्शन है 100 रुपए में 4 मिल रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चारों अलग डिजाइन के उठा लो, सेम ही डिजाइन के लेने थे। और जो बड़े वाले मग्स थे वो थे 100 के 2 यानी कि 50 का एक। सिपर्स भी 100 200 की अवेलेबल थी। और हाँ यार विंटर कलेक्शन में ना एक चीज मिस हो गई थी, देखो कोड सेट्स। ये विंटर वाले भी थे और समर वाले भी थे। विंटर वाले जो थे उनका जो प्राइस रेंज था वो 700 शुरू थे और समर्स वाले 300 400 तक के थे। और इनके प्राइस के हिसाब से इनकी जो क्वालिटी थी ना वो भी काफी ज्यादा
अच्छी थी, काफ़ी अच्छा फैब्रिक था। यहाँ पे थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी था, जैसे कि रिंग लाइट हो गई, स्पीकर्स एंड ऑल, जो भी बेसिक इक्विपमेंट्स होते हैं, माइक्स एंड ऑल, ये सब भी अवेलेबल था। इसके जस्ट साइड में ना एक यह स्टॉल थी जिसपे कोई सा भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट उठा लो वो सिर्फ 30 रुपए का था। दैट वाज सरप्राइजिंग। मार्केट के बिल्कुल एंड में जाके ना आपको बैग्स का कलेक्शन फिर से दिखेगा और प्राइस रेंज देखो बैग्स की सब जगह सेम ही है, 350। और ये जो चेन है ना, ये जो इस तरीके के लॉकेट्स वगैरह होता है, ये भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ये भी 50, 100 इतने तक के ही होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय फेवरेट जिसके लिए मैं यहाँ पे आई थी वो था इयररिंग्स का कलेक्शन। देखो मेन वाला कलेक्शन तो एंड में है, लेकिन उससे पहले ना एक सेल कर रहे थे बहुत सारे इयररिंग्स, और यार ये ना 20 रुपीज़ कोई सा भी ले लो। इसमें ना काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस भी थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब बहुत प्यारे प्यारे एकदम जैसे होते हैं ना सिंपल से एस्थेटिक पिंटरेस्टी वाइब्स वाले, वो भी थे। यहाँ से मैंने 2-3 इयररिंग्स अपने लिए लिए थे। और इसी बीच में ना हमारे पीछे ये पड़ गए थे, ये ना 100 रुपए के, ये दो हमें देने पे मतलब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करने लगे थे, एक ये और एक परफ्यूम वाले। इन लोगों से आप ना बच के रहना है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हैं। और जो इयररिंग्स की मेरी सबसे फेवरेट स्टॉल आती है ना यार, वो मार्केट के सबसे एंड में आती है। देखो लुक एट द कलेक्शन, लुक एट द कलेक्शन यार। ये 30 रुपीज़ में आप कोई सा भी ले सकते हो, चाहे आपको ट्रेडिशनल्स पे कैरी करने हो या फिर जो कैजुअल होते हैं उस तरह के भी होते हैं। मतलब जितने भी इयररिंग्स वगैरह आप ट्रेंड में देखते हैं ना, वो सारे ही यहाँ पे आपको बहुत ही रीजनेबल यानी कि सिर्फ 30 रुपीज़ में मिल जाएंगे। यहाँ से मैंने कम से कम 3 से 4 इयररिंग्स लिए थे और वो चारों ही पांचों बहुत ज़्यादा प्रिटी थे। तो ये था सरोजनी का लेटेस्ट कलेक्शन का व्लॉग। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप कभी सरोजनी गए हैं, और अगर गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे कैसा रहा है, और इस व्लॉग का सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा था मुझे वो भी कमेंट्स में बताना। सो दैट्स इट गाइस फॉर आज की वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड सी यू सून in another video. Till then, take care of yourself and bye bye.